अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज़ और मैं हूं अब्दुल्ला हसन। इलाकाई खबरों में आपको खुशामदीद कहेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि तहरीक इंसाफ ने बैरिस्टर गौहर के खिलाफ बयानबाजी पर शेर अफजल मरवत को शो का नोटिस जारी कर दिया। पार्टी की जानिब से जारी नोटिस में कहा गया है कि शेर अफजल मरवत ने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की है। पार्टी की जानिब से बयान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत को 2 दिन में जवाब जमा करवाने या फिर गैर मशरूत तो माफीनामा जमा करवाने की हिदायत की है। नोटिस के मुताबिक ऐसा ना करने की सूरत में शेर अफजल मरवत के खिलाफ पार्टी पॉलिसी के मुताबिक कार्रवाई भी की जाएगी। और सिंध असेंबली के 148 नौमंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया है। अरकान ने सिंधी, उर्दू और अंग्रेजी जबान में हलफ लिया है। तकरीब के दौरान मेहमानों की गैलरी में शोर शराबा और नारेबाजी होती रही है, जबकि स्पीकर ने शोर शराबा करने वालों को सख्ती से डांट दिया और खबरदार किया है कि अगर खामोश ना हुए तो गैलरी खाली करवा लूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तहे दिल से हलफ उठाता हूँ कि बहैसियत रुकन सूबाई असेंबली सिंध अपने फराइज और वक़ार मनसबी ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कानून और असेंबली के कवायद के मुताबिक खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। और स्पीकर सिंध असेंबली के लिए नामजद अवैस कादिर शाह का कहना है कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया है, तमाम अरकान को साथ लेकर चलेंगे। माजी में जो हुआ सो हुआ, अब सबको साथ लेकर रखना है। तो मैं था हूँ और जियाला हमेशा रहूँगा, लेकिन इम्पार्शल तरीके से हाउस चलाना है, सबको प्यार मोहब्बत से लेके चलना है। और मेरी सारे MP हजरात से जो आज इंशाल्लाह ओथ उठाएंगे इस असेंबली में, उनसे ये रिक्वेस्ट होगी कि माजी की चीज़ों को भूल के बायगॉन्स और बायगॉन्स, जो हो गया सो हो गया। अब बातें करने से, मिल बैठ के साथ बैठने से मसले हल हो जाते हैं। इस अच्छे तरीके से चलाया जाएगा, ये आप सब लोग विटनेस करेंगे, आपका साथ रहेगा। आप मीडिया माशाल्लाह हमारी बहुत वाइब्रेंट है। कराची में अपोजिशन जमातों की जानिब से एहतजाज का मामला और शारा फैसल के दोनों ट्रैक्स को एक बार फिर से बंद कर दिया गया है। सियासी जमात के कारकुनान को नस्ला टावर के करीब पुलिस ने रोक दिया है। पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन पर शालिंग भी शुरू कर दी गई है। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा GTV न्यूज़ वजीउद्दीन से। वजी, इस वक्त आप राइट नाउ कहाँ मौजूद हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए इस टाइम हम शारा कायदीन पुल के नीचे मौजूद है, जहां पर सुबह से हम देख रहे थे कि कारसाज पर JUI की जानिब से एहतजाज किया जा रहा था, लेकिन जैसे JUI के काफिले ट्रैफिक जैम में फंसना शुरू है तो उन्होंने उनकी जानिब से रोड जो है कारसाज के दोनों ट्रैक खोल दिए गए थे। उसके बाद काफिले जब कारसाज तक पहुंचे तो JUI की जो आला यहाँ पे क़यादत की, उनकी जानिब से फैसला किया गया कि सिंध असेंबली की जानिब जो है हमें जाना है। जिसके बाद काफिले जो है सिंध असेंबली की जानिब पर गामजन थे कि पुलिस की जो भारी नफरी थी वो शारा कायदीन पर जो है वहाँ पर मौजूद थी। जैसे ही जब मुज़ाकरात के लिए पुलिस की नफरी वहाँ पर पहुंची तो उसके बाद अचानक से जो है झड़प शुरू हुआ। झड़प के बाद पुलिस की जानिब से शेलिंग की गई, पथराव किया गया, कारकुनान की जानिब से लाठी चार्ज किया गया पुलिस की जानिब से, जिसके बाद जो मुतादिद जो यहाँ पे शहरी थे वो जो है पत्थर लगने से जख्मी भी होने की इत्तला बताई जा रही है। जबकि 2 जो है कारकुनान है वो JUI के, वो भी जो है जख्मी हुए हैं। पुलिस की जानिब से जो है कारकुनान को मुस्तैद करने के लिए भरपूर तरीके से शेलिंग की गई, लेकिन जो कारकुनान JUI के जख्मी हुए हैं वजी, उनकी कैफियत, उनकी तबीयत के हवाले से कोई इत्तलात हैं आपके पास? और जैसा कि आपने बताया कि पुलिस की भारी नफरी को एक बार फिर से मजीद तलब कर लिया गया था, क्या पुलिस की मुआवनत के लिए दीगर कानून का निफाज करने वाले इदारे भी उनके हमरा मौजूद हैं पुलिस के? बिल्कुल, कारकुनान जो है 2 जो जख्मी उनकी हालत खतरे से बाहर है। मामूली तौर पर जो है बताया जा रहा है कि वो पत्थर लगने से जो है जख्मी है, जिनको अस्पताल मुंतकिल किया गया है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि DIG साउथ, SSP साउथ समेत जो दीगर जो पुलिस अफसरान है वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं और हिदायत जो है दी जा रही है पुलिस की जो नफरी है वो जो है यहाँ पर मौजूद रहे। जबकि जो कारकुनान है उनको जो है बिल्कुल भी रेड जोन के अंदर जो है दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। अभी भी हम देख रहे हैं यहाँ पर जो DIG साउथ है वो जो है पुलिस की नफरी से जो है उनको ऐलानात दे रहे हैं और उनको जो हिदायत दी जा रही है। जबकि हम देख रहे हैं यहाँ पर जो पुलिस की नफरी मौजूद है वो जो ऐलानात भी किए जा रहे हैं, शालिंग भी की जा रही है, लाठी चार्ज भी हो रही है, कारकुनान जख्मी भी हो रहे हैं वजी, लेकिन कारकुनान मुंतशिर होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको?
बिल्कुल, कारकुनान अभी तक जो है यहाँ पर डट के बैठ चुके हैं और कारकुनान एक बार मुश्तइल हुए थे जब शेलिंग का आगाज़ हुआ, लेकिन उसके बाद फिर से कारकुनान जो है वो जो है सड़क पर आकर बैठ चुके हैं। जो उनकी मुकामी क़यादत है उनकी जानिब से हिदायत दी गई है, कारकुनान जो है पुरअमन रहे, जिसके बाद जो दोनों ट्रैक हैं वहाँ पर कारकुनान हम देखने के बैठे हुए हैं। ट्रैफिक की रवानी है वो जो है मुकम्मल तौर पर मौसल हो चुकी है। जो अगर हम सिंधी मुस्लिम जाने वाले ट्रैक की बात करें तो यहाँ पर भी जो है ट्रैफिक का शदीद दबाव है, जबकि अगर हम एयरपोर्ट से जो लोग मेट्रोपोल जाना चाहते हैं वो भी जो है मुकम्मल तौर पर ट्रैक जो है बंद कर दिया गया है। अभी हम देख रहे हैं कि जो पुलिस के जो दस्ते हैं लाठी चार्ज वाले वो जो है यहाँ पर पहुंचे हैं एक बार फिर से, और कारकुनान जो है एक बार फिर से आमने सामने होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पुलिस की जानकारी की भी हिदायत की गई है कि पुलिस को कि आप जो है सिर्फ पुरअमन तरीके से जो है कारकुनान को जो है पीछे ढकेलें। अभी जो सिचुएशन है यहाँ पे कि कारकुनान है जो JUI के वो जो है बैठ चुके हैं रोड पर, जो उनकी मुकामी क़यादत है वो जो है उनसे ऐलानात भी कर रही है, और ये भी ये बताया जा रहा है कि जो अगला लायामल है उसका जो है कुछ देर में ऐलान किया जाएगा। लेकिन जो कारकुनान है कारकुनान की तबीयत के हवाले से आपने बता दिया और आपने अगले लायामल के हवाले से भी आप अपडेट करें वजी, लेकिन यहाँ पे बात करते चले शारा फैसल के हवाले से, डायवर्जन के हवाले से, मुतबादिल रास्ते के हवाले से बात कर लेते हैं। लेट्स सपोज अगर कोई यहाँ से मुसाफिर अगर गुजरना चाहता है तो यकीनी तौर पर सकते वो यहाँ से गुजर नहीं सकता, तो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से, इंतजामिया की जानिब से क्या डायवर्जन्स दिए गए हैं, क्या मुतबादिल रास्ते दिए गए हैं, इस वाले से आगाह कीजिएगा। देखिए, ट्रैफिक पुलिस की अगर हम बात करें तो ट्रैफिक पुलिस हमें कहीं पे भी फिलहाल इस जगह पे नजर नहीं आ रही है। शहरी अपनी मदद आप के तहत जो है मुतबादिल रास्ता जो है तलाश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि शारा फैसल जो है कराची की मेन शारा है समझी जाती है। यहाँ से जो है मुख्तलिफ अस्पताल भी आते हैं, मुख्तलिफ दफातर भी आते हैं, और कुछ हसास इदारे भी जो है उनके दफातर भी यहाँ पर मौजूद हैं। शहरी जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान हमें दिखाई दे रहे हैं। कोई जो है हम देख रहे हैं कि एक इधर से उधर एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि हमें किस जानिब जो जाना है, लेकिन पुलिस और जो ट्रैफिक पुलिस की नफरी है वो जो है उनको बताने से कासिर है। ट्रैफिक की अगर निज़ाम की बात करें तो मुकम्मल तौर पर जो है यहाँ पर ट्रैफिक का जो निज़ाम है वो धर्म भरम हो चुके रह चुका है। शारा फैसल पर जो पत्थर है वो जो है उनके जो ट्रैक से वहाँ पर पड़े हुए हैं। जो ट्रैफिक का निज़ाम जो है मुकम्मल तौर पर जो है शारा फैसल पर इस वक्त धर्म भरम दिखाई दे रहा है, जैसा कि नाज़रीन आप अपने GTV न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर देख भी सकते हैं। जबकि JUI के 2 कारकुनान जो जख्मी हैं, इस वक्त उनकी हालत खतरे से बाहर है और पुलिस ने शैलिंग भी की है कारकुनान के ऊपर। अपडेट करते हैं वजी, आपसे मजीद भी इस वाले से अपडेट्स लेते रहेंगे। फिल वक्त आपका शुक्रिया। और अब आपको बताएंगे जाम चोर टोल प्लाजा अपर GDA के कारकुनान को पुलिस ने रोक लिया है। टोल प्लाजा अपर पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है और गाड़ियों को कराची की जानिब जाने से रोक भी दिया गया है। जराये के मुताबिक GDA कारकुनान असेंबली के सामने धरना देने जा रहे थे। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अहमद अब्बासी टंडोलायार पहुंच गए हैं। चीफ जस्टिस ने जुडिशल बिल्डिंग में पौधा भी लगाया। उनकी आमद के मौके पर पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। जस्टिस वकला बार से खिताब भी करेंगे। और रहनुमा मुस्लिम लीग नून के आज किसी भी वक्त डिस्कोर्ट पहुंचेंगे। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में हेलीपैड बना दिया गया है। मरीम नवाज की आमद के हवाले से इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। एबटाबाद में सूबाई असेंबली के हल्का PK 44 पर वोटों की दोबारा गिनती तीसरे रोज भी जारी है। अब तक 128 पोलिंग स्टेशन के वोटों की गिनती का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। जराये के मुताबिक तहरीक इंसाफ के इफ्तिखार जदून 22,168 वोट लेकर आगे हैं, जबकि नून लीग के उम्मीदवार औरंगजेब 20,992 वोट लेकर पीछे हैं। नून लीग के उम्मीदवार औरंगजेब ने वोटों की दोबारा गिनती की दरख्वास्त दी थी। हैदराबाद में शब बारात के करीब आते ही फूलों की कीमत में इजाफा कर दिया गया है, जिसके बायस शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मजीद जानते हैं आमिर जैदी से। आमिर, आगाह कीजिएगा, फूलों की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। जी बिल्कुल, शब बारात के करीब आते ही हैदराबाद में फूलों की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैदराबाद के पाकिस्तानी चौक में फूलों की मार्केट में। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है जो यहाँ फूल खरीदने आए। हम इनसे बात करते हैं कि फूलों की कीमतों में कितना इजाफा किया गया है। मैं भी फूल लेने आया हूँ तो बता रहे हैं 350 रुपये। 350। अच्छा लो, थोड़ा सा और महंगा है, 300 भी है। और जो पत्तियां हैं वो तो मेरे ख्याल 250 रुपये किलो है, जिसके अंदर ये मिक्स है। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि यहाँ फूल लेने आया था। फूल की कीमतें जो है वो आज 350 रुपये
किलो में जो है फूल फरोख्त किया जा रहा है, जबकि फूलों की जो पत्तियां हैं वो 250 रुपए किलो में फरोख्त की जा रही हैं। शहरियों को हुकूमत से यही मुतालबा है कि शब बारात पे लोग फूल खरीदते हैं, अपने प्यारों की कब्रों पे जाते हैं, कब्रों पे फूल चढ़ाते हैं, लेकिन फूल की कीमतों में इतना इजाफा कर दिया गया है कि गरीब अफराद जो है अब फूल खरीदने से भी कासिर हो गए। तो इनका हुकूमत से यही मुतालबा है कि इस बढ़ती हुई महंगाई को जो है कंट्रोल किया जाए और आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। जी ठीक है। रावलपिंडी के इलाके टैक्सला की कचहरी में मुलजिम की गिरफ्तारी के दौरान पुलिस एहलकार ने बूढ़ी खातून को थप्पड़ मार दिया। मुलजिम बसीर खान को टैक्सला कचहरी के बाहर पुलिस ने गिरफ्तार करने की कोशिश की तो उसकी वालदा पुलिस एहलकारों से मिन्नत समाजत करने लगी, जिस पर तैश में आकर पुलिस एहलकार ने खातून को धक्के दिए और थप्पड़ भी दे मारा। फैसलाबाद के थाना मदीना टाउन में कमसिन घरेलू मुलाजमा मालिकों के तशद्दुद से जा भाग हो गई। वालिद के मुताबिक 12 साल की आयशा नेमत कॉलोनी के एक घर में काम करती थी। एक माह कबल बेटी से आखिरी मुलाकात हुई थी। आज मालिकान ने अचानक बेटी की वफात की इतला दी। एलाइट अस्पताल पहुंचने पर देखा कि बेटी के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात हैं। वालिद ने इल्ज़ाम ये आयद किया है कि बेटी को तशद्दुद के बाद कत्ल किया गया है और पुलिस ने लाश तहवील में लेकर 3 अफराद के खिलाफ मुकदमे का इंदराज कर लिया है, जबकि मुकदमे में नामजद मालकिन को गिरफ्तार करके 2 मुल्ज़िमान की तलाश शुरू कर दी गई है। चक्करगढ़ में 9 बेहाता लड़की के कत्ल के मुकदमा 1.5 महीने बाद भी दर्ज नहीं हो सका है। बोरसा ने एहतजाज करते हुए नारोवाल रोड ब्लॉक कर दिया है। बोरसा के मुताबिक पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज करने के बजाय कातिल शौहर की दरख्वास्त पर अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया। मकतूला के शौहर ने भाई और दूसरी बीवी के साथ मिलकर बेटी को कत्ल किया। बोरसा ने आला पुलिस हुक्काम से इंसाफ दिलवाने का मुतालबा कर दिया। सदीकाबाद में डाकुओं की दीदा दलेरी। अहमदपुर लमा में मुसल्ला डाकू ने अहले खाना को रकमाल बनाकर 20 लाख रुपए, 14 तोला सोना और दीगर कीमती सामान लूट लिया है। मुजाहमत पर डाकुओं ने फायरिंग करके खातून समेत 4 अफराद को जख्मी कर दिया। वारदात के बाद इलाके में खौफ एराज फैल गया। अहले इलाका के मुताबिक वारदात में 2 खातीन मुसल्ला डाकू भी शामिल थी। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके डाकू की तलाश शुरू कर दी। मेहड़ में तेज रफ्तारी के बायस कार खाई में जा गिरी। ट्रैफिक हादसे में 2 अफराद जाँ भाग और 2 शख्स जख्मी हो गए हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक जाँ भाग अफराद का ताल्लुक हिंदू कम्युनिटी से बताया जाता है। दूसरों को नसीहत, खुद मियाँ फसीहत। नौशेरा के इलाके रसालपुर में पुलिस वैन ने तेज रफ्तारी के बायस चिंची रिक्शे पर चढ़ दौड़ी है। हादसे में रिक्शे में बैठी खातीन शदीद जख्मी हो गई हैं। खातीन के मुताबिक हादसे के बाद वैन ड्राइवर खातीन के अस्पताल ले जाने के बजाय मौके से रफू चक्कर हो गए। शिकारपुर के न्यू फौजदारी थाने के हदूद से 2 नौजवानों को अगवा कर लिया गया। वर्षा के मुताबिक दोनों को ट्रैकर लगाने के बहाने गौसपुर बुलाया गया था। अगवाकारों ने कॉल करके 50 लाख तावान तलब कर लिया। अहले खाना ने आला पुलिस हुक्काम से रिहाई में मदद की अपील भी कर दी है। और अब आपको बताएंगे वजीराबाद के इलाके अलीपुर चट्ठा में मुर्गों की लड़ाई पर जुआ लग गया। पुलिस ने छापा मारकर 20 जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान में से 8 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने अड्डे से जुए पर लगी रकम 20,000 रुपए भी बरामद कर ली है। और कंदकोट में सिक्योरिटी इदारे की मोबाइल हादसे का शिकार हो गई है। हादसे में कैप्टन समेत 8 अफराद जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू रजाकारों ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अस्पताल जराये के मुताबिक 4 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। हैदराबाद में डोली लिफ्ट से गिरकर नौजवान जाँ बहक हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी। इलाका अवाम के मुताबिक डोली लिफ्टों में हिफाजती जमात ना होने के बराबर हैं। लिफ्ट से गिरकर कई अफराद जान गंवा चुके हैं। शेखुपुरा में पुलिस ने मुनशियात फरोशों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। DPO जाहिद नवाज मरवत के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में की गई कार्रवाइयों में 2 खातून मुनशियात फरोशों समेत 6 रिकॉर्ड याफ्ता मुनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मुल्जिमान के कब्जे से 43 किलो चर्स बरामद कर ली गई है। पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया है। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हैदराबाद में सेकेंडरी स्कूल टीचर की भर्ती टेस्ट का पेपर लीक होने का केस। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने असिस्टेंट कंट्रोलर समेत 9 मुलाजमीन के खिलाफ GOR थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया। मुकदमा कंट्रोलर सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन अब्दुल हफीज दगारी ने दर्ज कराया है। मुकदमे में पेपर की तैयारी, प्रिंटिंग, प्रूफ रीडिंग, टास्क कंट्रोलर और कंप्यूटर ऑपरेटर के नाम जब्त किया गया है। आपको बता चलें कि FIR के मतन के मुताबिक पेपर लीक होने के जिम्मेदार असिस्टेंट कंट्रोलर ज़ीनल आलम थे। सियालकोट में पतंगबाजी का खूनी खेल नहीं थम सका है। पतंग की कातिल डोर को रोकने के लिए पुलिस की कार्रवाइयां जारी हैं।
रिपोर्ट कर रहे हैं रमीज हुसैन खान। फरवरी और मार्च यानी बहार का मौसम पतंगबाजों का महबूब मौसम कहलाता है। किसी दौर में बसंत भी इसी मौसम में हुआ करती थी, लेकिन नीले आसमान पर रंग बिरंगी और दिलफरेब पतंगे उड़ती हुई अच्छी तो लगती हैं, मगर उनको आसमान की बुलंदियों पर पहुंचाने वाली डोर बो काटा से गर्दन काटने तक का सफर तय कर चुकी है। इंसानी जानों के जिया के बायस इस वक्त सियालकोट में पतंगबाजों और पतंग साजों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इस साल में हमने 64 मुकदमात कायम किए हैं, 64 के करीब लोग गिरफ्तार किए हैं, 20,432 पतंगें हमने बरामद की हैं, 1135 जो डोरें हैं वो भी हमने सीज की। पतंगबाजी और आतिशबाजी के खिलाफ खसूसी तौर पर मुहिम जारी है, जिसमें पतंगबाजों के खिलाफ और पतंग फरोशों के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ जारी हैं। जरूरत इस अमर की है कि वालिदैन अपने बच्चों को इस खूनी खेल से दूर रखकर उनकी और दूसरों की जिंदगियां महफूज बनाएं। मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे लगाए खबरों के अंदर। यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। इलाकाई खबरों में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और अब आपको बताएंगे पंजाब असेंबली का इजलास कुछ देर में शुरू हो रहा है। इजलास में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव किया जाएगा। ब्यूरो चीफ अरसलान रफीक भट्टी से मजीद बात कर लेते हैं। अरसलान रफीक भट्टी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर के बाद अभी असर का नमाज का चूँकि वक्फा भी है और 4 बजे का टाइम दिया गया था। मरियम नवाज़ अब से कुछ देर पहले जो नामज़द वज़ीर आला हैं वो पहुंची हैं। मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उसके इत्तेहादी पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म, इस्तेहकाम पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुश्तरका पार्लिमानी इजलास हुआ है और उसमें जो है ज़राए का ये दावा है कि जी उन्होंने तमाम जमातों ने जो मुश्तरका उम्मीदवार हैं मलिक मोहम्मद अहमद खान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों को उनको भरपूर उनकी जो है सपोर्ट का ऐलान कर दिया है। और उसके साथ साथ जो है दूसरी जानिब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो रहनुमा हैं साहबजादा, उन्होंने ये कहा है कि जी हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि जिस तरह भी हो इनका रास्ता रोका जाए। हमारे अभी पूरे अरकान नहीं पहुंच सके, वो पहुंचेंगे, लेकिन बहरहाल वो गुज़िश्ता रोज़ 98 थे। आज एक अरकान जो है हाफिज़ फ़रहत अब्बास PP 157 से वो आज पहुँचे हैं, जो इलाका है NA122 के नीचे वो पहुंचे हैं। उन्होंने आज हल्फ लेना है, पहले वो हल्फ लेंगे। सिप्तान खान जो है स्पीकर पंजाब असेंबली, इस वक्त वो हल्फ लेंगे, उसके बाद वो अनाउंस करेंगे और बाकायदा जो इंतखाब है खुफिया राय शुमारी पे वो इंतखाब मुमकिन हो सकेगा। उसके बाद जो है जब ये स्पीकर जो है नए स्पीकर मुंतखब हो जाएंगे, वो मलिक अहमद खान भच्चर जो हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से और मलिक मोहम्मद अहमद खान मुश्तरका उम्मीदवार हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उसकी इत्तेहादी जमातों के, उनके दरमियान मुकाबला होगा। और उसके बाद डिप्टी स्पीकर का जो इंतखाब है इसी तरह खुफिया राय शुमारी पे 2 पोलिंग बूथ हैं स्पीकर के दाएं और बाएं, उसी तरह वो डिप्टी स्पीकर का इंतखाब करेंगे। ज़हीर इकबाल चन्नड़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उसके इत्तेहादी जमातों के उम्मीदवार हैं और दूसरी जानिब मोइन कुरैशी जो हैं वो उम्मीदवार हैं, रियाज मोइन कुरैशी जो है वो उम्मीदवार हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से। अब मुकाबला तो तकरीबन क्लियर ही है कि 215 इनके वोट हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के और 98 या 99 या 100 हो सकता है। तो इसके मुताबिक आप देख लें कि 50% से जायद से वो लीड से जीतना उनका जो है वो ठहर चुका है। भट्टी साहब, सियासी पंडितों का क्या कहना है, क्या राय सामने आ रही है, कौन फेवरेट है वैसे? जी देखें, बात यह है कि अगर अददी अक्सरियत की बात करें तो वो जाहिर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और उसकी इत्तेहादी जमातों के पास है, यानी 215 और 186 नंबर है पाकिस्तान पंजाब असेंबली का, जिसमें नामज़द वज़ीर आला या स्पीकर सादा अक्सरियत से जीत सकते हैं। तो 215, 186 और 215, अब यहाँ से देख लें कि 14 और 15 तकरीबन 30 लोग ज़्यादा हैं इनके पास। और अभी जो है जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के यहाँ पे अरकान है, यानी जो अपोजिशन कहा जा सकता है उनको, फ़िलहाल उनका ये कहना है जी कि हमारी ख़वातीन नशिस्तों का फ़ैसला नहीं हुआ, लेकिन जो स्पीकर हैं मौजूदा सिप्तान खान, वो अभी आए कुछ देर पहले, उन्होंने यहाँ पर मीडिया से गुफ्तगू की, तो उनका ये कहना था जी कि वो इस बात का इंतज़ार नहीं कर सकते, चूँकि जो आइन है और जो आपका असेंबली प्रोसीजर के जो कानून है उसमें ये बड़ा क्लियर लिखा हुआ है असेंबली रूल्स के मुताबिक कि हाउस यानी जो मौजूदा हाउस जितने भी मेंबरान हैं उसमें से जो अक्सरियत होगी। ठीक है, लाहौर से हमें अपडेट कर रहे थे ब्यूरो चीफ अरसलान रफीक भट्टी, आपने तफसीली तौर पे आगाही फराहम की, आपका बहुत शुक्रिया। और पंजाब में थाने और कल्चर भी तब्दील होने लगे हैं। शादी ब्याह के बाद पुलिस मराकज़ में मुख्तलिफ तकारीब मुनक्किद होने लगी हैं। सादिक के पुलिस खिदमत मरकज़ में बच्चे की सालगिरह की तकरीब यादगार बन गई है। एहसन अली की रिपोर्ट मुलाहिजा कर लेते हैं।
पंजाब में थानों की बहाली के बाद पुलिस का रवायती रवैया भी तब्दील हो गया। तशद्दुद का मरकज समझे जाने वाले थाने अब तकारीब का मरकज बन चुके हैं। सादकाबाद में पुलिस खिदमत मरकज में वालिदैन की ख्वाहिश पर 2 साल की बच्ची हानिया नूर की सालगिरह की तकरीब सजाई गई। तकरीब में पुलिस अफसरान और अहलकारों ने बच्ची की फैमिली के साथ केक काटा और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं हो रही हैं, इसका मकसद ये भी था कि पंजाब पुलिस का जो एटीट्यूडनल चेंजेस है पब्लिक के साथ, जब तो कोई थाना विज़िट करे उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह ना हो और उसकी बात तसल्ली से सुना जाए, तो अच्छा माहौल प्रोवाइड करने के साथ साथ हम इनकी जो काउंसलिंग भी कर रहे हैं। ASP बंगल खान का कहना था आवाम की थानों से मुतालिक सोच को तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। थाने में सालगिरह की तकरीब पर हुए अखराजात भी पुलिस ने उठाए। कैमरा टीम के साथ एहसन अली, GTV न्यूज़, सादकाबाद। ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर में एबटाबाद में कायम कब्रिस्तान आज भी अपनी असल हालत में मौजूद है। कब्रिस्तान में गोरखा फोर्स यूनिट के अफसरान की कब्रों के निशानात भी मिलते हैं। इमरान जमान की ये रिपोर्ट देखते हैं। एबटाबाद में 170 साल पुराने क्रिश्चियन कब्रिस्तान की देखभाल आज भी की जाती है। इस कब्रिस्तान को अंग्रेज दौर में 1853 में कायम किया गया था। ब्रिटिश अफवाज के अफसरान की मुख्तलिफ जंगों में हुई मौत के बाद उन्हें इसी कब्रिस्तान में दफनाया गया था। मेजर हुक रेज, रेजिमेंट ब्रॉन्टे और कमांडर इन चीफ की अहलिया के साथ साथ जनरल बॉटनी कब्रें भी यहाँ मौजूद हैं। 1920 में ताउन की वबा से बहुत सारे फौजी अफसरान और अहलकार भी मारे गए। 1864 में सेंट लूप चर्च की तामीर के बाद कब्रिस्तान को चर्च के साथ मंसूब कर दिया गया। देखभाल के लिए मुस्लिम खानदान कब्रिस्तान में बनाई गई रिहाइशगाह में रहता है। गोरा कब्रिस्तान जो था ये 1853 के अंदर मार्ज़ वजूद में आया और 1864 में चूँकि सेंट लूक चर्च बना तो इसके साथ मुंसलिक कर दिया गया। उस वक्त से ये जारी है और इसके अंदर जो है आर्मी ऑफिसर्स की जो है कब्रें हैं। कब्रिस्तान का इंतजाम इंचार्ज सेंट लुइस चर्च रफीक जावेद के पास है। जुदाई, तन्हाई और उदासियां खिजा के इशारे हैं। इस मौसम में पत्ते जब अपनी शाखों से जुदा होते हैं तो बिछड़ने का एहसास दिल में चुभने लगता है। ननकाना साहब से तारिक अली राना की रिपोर्ट देखते हैं। रंगों का खुशगवार मौसम दिल और नज़र को सुकून देता है तो पतझड़ अपने अंदर अलग काफियत समाये हुए हैं। बुझी सी उदासी और कोई पुरसरार खामोशी और एक फिक्र अंगेज गहराई किए हुए ये समा। ननकाना साहब में भी ये पतझड़ रुत के डेरे हैं। ऊंचे ऊंचे दरख्तों के गिर्द एनर्जी रंग बिखरा पड़ा, सुर्दी का एहसास देता मौसम देखने वालों को अपने शहर में जगड़ लेता है। मौसम और इंसान में कुछ कैफियत सेम होती है। जैसे ही बहार आती है दरख्तों पर भी बहार आ जाती है, सरसब्ज पत्ते लग जाते हैं और जैसे ही खज़ा का मौसम आता है यही पत्ते दरख्तों का साथ छोड़ जाते हैं। इसी तरह इंसान पर जब उरूज होता है तो जो गैर होते हैं वो भी अपने हो जाते हैं और जैसे ही ज़वाल और बुरा वक़्त आता है इंसान पर जो अपने होते हैं वो भी साथ छोड़ जाते हैं। ये कैफियत इंसान और मौसम में सेम है। खज़ां रुत में दरख्तों की टहनियों से लटकते हुए पत्ते आखिरी सरगोशी काते दिखाई देते हैं। खज़ां रुत की यखपस्ता हवाएं कहीं दूर ले जाएंगी। पत्तों को छोड़ देते हैं अक्सर खज़ा के वक़्त, खुद गर्जी ऐसी कि हर शजर में है। टहनियों से टूट कर ज़मीन पर बिखरे औरंजी रंग के पत्तों का सफ़र तो ख़त्म हुआ मगर हर खज़ा के बाद बहार ज़रूर है। कैमरा टीम के साथ तारिक अली राना, GTV न्यूज़, ननकाना साहब। सदियों पुराने मट्टी से बर्तन बनाने के फन को कसूर के कुम्हार आज भी जिंदा रखे हुए हैं। मट्टी के बर्तनों को बनाना और उनका इस्तेमाल जहां सेहत के असूलों की पासदारी करता है वहीं मट्टी से निस्बत और मोहब्बत को भी जाहिर करता है। कसूर से वसीम अख्तर की रिपोर्ट देखते हैं। मिट्टी से बर्तन बनाने का फन आज भी किसी न किसी शक्ल में जिंदा है। जब कोई पांव से घुमाकर गूंदी हुई मिट्टी को हथेलियों और उंगली की मदद से बहुत महारत के साथ बर्तनों में ढालने वाला ये फनकार खूब महारत दिखाता है। मिट्टी के बर्तन और सजावटी अशिया बनाने के कदीम फन को जिंदा रखे हुए ये कुम्हार सबसे पहले मिट्टी को गूंथता है, फिर इसको फन पारों की शक्ल में ढालता है। सराही, घड़े, देगची, प्याले, गुलदान और दिए जलाने के इस्तेमाल होने वाली कटोरियां और न जाने क्या क्या बनाया जाता है। कुम्हार का शिकवा है कि इसके फन को वो अहमियत नहीं दी जाती जिसका वो हकदार है। ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਿਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੇ ਆ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ अच्छे तरीके ਨਾਲ ਲਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, इस्तेमाल करदियां ने। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ वैसे भी शिफा है अल्लाह पाक ਵੱਲੋਂ। मिट्टी के बर्तनों की तारीख कदीम तरीन तहजीबों से मिलती है मगर जमाना जदीद में स्टील के बर्तनों की भरमार और इसके इस्तेमाल में इजाफे से इन बर्तनों का इस्तेमाल महदूद होकर रह गया है। अब घरों में मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल तकरीबन खत्म हो चुका है मगर 2 दहाइयों से घरों में मिट्टी के बर्तन तैयार और इस्तेमाल किए जाते थे। मिट्टी के बर्तनों के इस्तेमाल से जहाँ सेहत के असूलों की पासदारी भी होती है वहाँ दौरे जदीद में मिट्टी के बर्तनों को फैशन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा रहा है।
اور بہاولپور کے صحرائے چولستان میں ریسرز کی مہارت کا امتحان جاری ہے۔ ایونٹ کے دوسرے دن بھی 68 ریسر اسٹارٹنگ پوائنٹ سے دھواں اڑاتے ہوئے صحرا میں گم ہو گئے۔ رانا سلیم کی یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ بہاولپور کے صحرا چولستان میں تیز رفتار گاڑیوں اور ان میں بیٹھے ڈرائیورز کی مہارت کا امتحان جاری ہے۔ اسٹاک کیٹیگری میں جیت کے لیے 68 ریسرز دلوچ ڈاہر سے بجنوٹ کے لیے دھول اڑاتے روانہ ہو گئے۔ اسٹاک کیٹیگری کی آج کے امتحان میں 5 خواتین ریسرز بھی حصہ لے رہی ہیں۔ اسٹاک کیٹیگری ریس کے لیے 227 کلومیٹر کا دھوپ میں تپتا ریگستان ریسرز کو ٹف ٹائم دے رہا ہے۔ کل پریپیڈ کیٹیگری کا فائنل راؤنڈ ہوگا۔ علاقائی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹڈ رہنے کے لیے دیکھتے رہیے GTV نیوز۔